मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं नीरज शुक्ला फिर से एक बार हमारे चैनल अभी जो मैंने चैनल का नाम है चेंज कर दिया है। चैनल का नाम सीधे नीरज शुक्ला, बहुत आसान नाम रखा हुआ है क्योंकि जो पहले मेरा चैनल था ऊर्जा द एनर्जी, उसमें लोगों को सिस्टम पे सर्च करने, यूट्यूब पे सर्च करने में टाइम लगता था और क्योंकि कुछ उसमें मिक्स नाम थे ऊर्जा द एनर्जी, तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती थी सर्च करने में। तो मैंने सिंपल सा नाम रख दिया है नीरज शुक्ला, और जो मुझे काफ़ी लोग इसी नाम से जानते हैं, तो इसलिए अभी ये नाम मैंने सरल नाम सबके लिए रख दिया है, जो जिसको कि ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक आध्यात्मिक दुनिया से दूर एक नैतिक मूल्य की दुनिया में ले चलता हूँ। नैतिक मूल्य जो हमने अपने जीवन में देखा है, अपने माता पिता के साथ रहते हुए मैंने वो नैतिक मूल्य सीखे हैं, अपने गुरुजन से भी नैतिक मूल्य सीखे हैं, अपने जो हमारे दोस्त यार हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, उन सबके साथ हमने कुछ न कुछ जरूर सीखा है। वो हमारे लिए नैतिक मूल्य ही है कि हमें इस समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, समाज को क्या देना है और समाज से क्या लेना है। ये सब सारी चीज़ें नैतिक मूल्य हैं। हम आपको हर एक एपिसोड में कुछ न कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी देते रहूँगा। आज का जो सब्जेक्ट है नैतिक मूल्य का, जो है बहुत ही आसान है लेकिन उसका दायरा बहुत बड़ा है। आइए मैं आपको उस शीर्षक का नाम बता देता हूँ। बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। बाढ़े पूत पिता के कर धर में, खेती उपजे अपने कर में। बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। जी हाँ दोस्तों, एकदम आपने सही सुना। चलिए, मैं शुरू होने के पहले मैं अपने माता पिता को नमस्कार प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूँ, और मैं अपने जो मेंटर हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आज आगे की इस यात्रा में आप सबको लेके मैं चलता हूँ। तीस यदि आप लाइन ने सुना होगा तो इसमें दो लाइनें हैं। पहला लाइन है कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। तो पहले मैं आपको दूसरी लाइन के से समझाना शुरू करता हूँ कि खेती उपजे अपने कर में। जो एग्रीकल्चर है, जो खेत में जो हम लोग उगाते हैं, फसल उगाते हैं, किसी भी तरह की फसल उगाते हैं, उसमें आप फल भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, अनाज भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध है। उसी भूमि के गर्भ में सब चीज़ें उपलब्ध हैं जो हम खेती करना चाहें। जब किसान अपने मेहनत करता है खेती में, अपने साथ लोगों को ले जाके करता है, तो उसमें जब वो मेहनत से लहलहाती फसलों को देखता है तो उससे कितनी खुशी होती है। उसे लगता है कि मैं अपने बच्चे को पाल पोष के बड़ा किया हुआ है। तब वो जो लहराती चीज़ें हैं उसको देखता है। उस लहराती फसलों को लाने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने कर्म करने पड़ते हैं। उसे खेत को पहले जुताई करनी पड़ती है, उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, उसमें से कंकड़ घास फूस सब अलग करना पड़ता है, मिट्टियों को उसको अच्छा करना पड़ता है, फिर उसके बीज बोता है, पानी देता है, फिर समय धीरे धीरे फिर वो फसल उगता है। फिर वो सोचिए, जब उस मेहनत करता है, कर्म करता है, वो कार्य करता है, उसके लिए खेती फसल के लिए कार्य करता है। यदि हम किसी को भरोसे छोड़ दे, भाई तुम जाओ कि अपने हमारे खेती कर लो, ये सब कर लो, तो लेकिन वो फिर आपको वो संतोष नहीं मिलेगा खेती में जो आपको अपने मेहनत से करना पड़ता है। जो दोस्तों, जो ये खेती है, अपने कर्म से जब वो करता है, फसलों को देखता है, हवा में झूमते हुए देखता है, तो उस किसान को कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। उस खुशी की कल्पना केवल वही किसान कर सकता है, किसान ही कर सकता है कि जो उस कार्य में लिप्त है, जो उस कार्य को लगातार कर रहा है। आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको पहली लाइन समझाता हूं। बाढ़े पूत पिता के धर में। पहले इसका एक सिंपल सा मतलब है, आसान तरीका में समझ लीजिए कि जो पुत्र है, जो हमारे पिताजी हैं, यदि हमारे पिता किसी के पिता हो, पिताजी जो एक धर्म का कार्य करते हैं, धर्म में अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो उनका जो पुत्र है, पुत्रियां हैं, परिवार हैं, वो उस रघुनाथ की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से हमेशा बढ़ते रहेंगे।
उनको सोचना नहीं है। इसका एक और लाइन से मैं जोड़ना चाहता हूं, दया धर्म का मूल है। यदि आप धर्म के कार्य में लगे हुए हैं तो ये मत सोचिए कि भाई आपके अंदर धर्म कब आएगा, क्योंकि पहले दया आनी चाहिए। आपके हृदय में वो दया का जब बीज रहेगा, अंकुरित होगा, तभी आपका मन धर्म के कार्यों में लगेगा। जब आप धर्म के कार्यों में रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, धर्म का कार्य का मतलब ये नहीं कि आपने मंदिर बनवाने में खर्च कर दिए, मूर्ति बनवाने में खर्च कर दिए, ये सब तो है ही है। साथ में आपको सामाजिक मूल्यों पे भी ध्यान देना है, सामाजिक नैतिकता पे ध्यान देना है। मेरे दोस्तों, मैं आपको दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं इस बात को लेके। और एक तो हमारे हैं पिताजी पंडित रमेश चंद्र शुक्ल, और हमारी माताजी श्रीमती श्यामा देवी, और उनका उपनाम चुनमुन है, जो कि शुरू में हम लोग माताजी को लोग यही बुलाते थे, आज भी बुलाते हैं। और जो तीसरे व्यक्ति हैं वो हमारे ससुर जी हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम है श्री मोतीलाल पांडे। तो पिताजी की मैं बात करना चाहता हूँ, अपने माताजी की बात करना चाहता हूँ कि पिताजी हमारे जब भी सर्विस में रहे हैं और अभी भी, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका ये देखिए कि धर्म का कार्य में क्या करते हो, पता नहीं कितनी ऐसे बच्चे हैं जिनको उन्होंने पढ़ाई में मदद की होगी, वित्तीय मदद की है, और कितने ऐसे लोग हैं जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं, उनकी पिताजी ने कितनी लोगों की मदद की है, वो तो हम भी नहीं जानते और मेरी माताजी भी नहीं जानती। केवल पिताजी जानते हैं कि उन्होंने कितने लोगों की मदद की है। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ हमारी बहनें बड़ी हो गई तो शादी के लिए उनका परिवार यदि वित्तीय रूप से थोड़ा कमज़ोर था या है, तो ज़रूर वो हमारे पिताजी आगे आके उन सब की मदद करते थे। वो कितनी मदद करते थे वो किसी को पता नहीं है और हमें भी नहीं पता है। मैंने पिताजी को बस सुनते हुए देखा है और देते हुए भी देखा हुआ है। तो पिताजी के जो ये धर्म के कार्य हैं वो हमारे हृदय और मन मस्तिष्क से बहुत अमिट छाप छोड़ते हैं, और मैं उन्हीं चीज़ को फॉलो भी करता हूँ अपने पिताजी माता जी की। जो ये नैतिक मूल्य, जो लोगों के लिए हेल्पिंग नेचर है, सहायता है, वो मैं भी आज फॉलो करता हूँ उनको, और उन्हीं के पथ चिन्हों का अनुसरण करता हूँ। पिताजी की मैं आपको और बातें बता रहा हूँ कि पिताजी कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति जो उनके द्वार पे आया, जो उनके पास आया, कभी उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया। कबीरदास जी की एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये हमारी माता जी का ऐसा विचार है, यही कॉन्सेप्ट है माता जी का, हमारे पिताजी का, जिस राह पे वो चलते हैं। माता जी पिताजी में आपको एक चीज़, क्योंकि कबीरदास ने बोला है कि साईं इतना दीजिए, भगवान मुझे बहुत सारा दीजिए, इतना नहीं बहुत सारा दीजिए, जामे कुटुंब समाए, हमारा परिवार, हमारे अगल बगल के लोग, क्योंकि परिवार हमारा क्या है, कुटुंब। हम जो बोलते हैं कुटुंब हमारा जो है, जात में कुटुंब समाए। कुटुंब मतलब हमारे जो भारत माता का वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा बात करते हैं वही हमारा कुटुंब है, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। साईं इतना दीजिए जाबे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हमें ऐसा दीजिए, इतना दीजिए कर, लेकिन और जिससे मैं अपने गांव, पहले मैं अपने गांव की मदद कर सकूं, अपने आस पड़ोस की मदद करूं, गांव की मदद करूं, उस टाउन की मदद करूं जहां पे रहता हूं, फिर उस प्रदेश में मैं रहने वाले लोगों की मदद करूं, फिर अपने देश में लोगों की मदद करूं। ये वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा विचार है, जो हमारे माता पिता का विचार है, ये विचार कुटुंबकम मतलब केवल अपने परिवार के लिए नहीं, अपने कुटुंब के लिए नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम परिवार के लिए है। ये हमारे माता पिताजी इसी विचार में हैं, इसी विचार में जीते हैं, आज भी इसी चीज़ को वो अनुसरण करते हैं। हमारे ससुर जी की बात मैं आपको बताता हूँ कि ससुर जी हमारे इतने लोगों की मदद करने वाले होते हैं कि कभी कभी वो तो अपने को नुकसान भी करके लोगों की मदद करते हैं। मदद किया है उन्होंने, अपने लिए कुछ नहीं है तो भी जो लोग ऐसे दीनहीन कोई आता है, पता चला किसी के लिए घर नहीं है, किसी के लिए लड़की की शादी करनी है,
तो उन्होंने खुद अपने तरफ से जितनी वित्तीय मदद करनी चाहिए थी उससे ज़्यादा उन्होंने मदद की है। और यही उस उनके कर्मों का परिणाम है। धार्मिक जो कार्य उन्होंने किया, यह परिणाम है कि भाई उनके घर में सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग आगे बढ़े हैं, सभी लोग अपनी अपनी मंजिलें पा रहे हैं। उनके नाती पोते जो है वो भी काफ़ी अपने अपने उद्देश्य में आगे हैं। जी, हमारे ससुर जी की बात में फिर मैं वापस आता हूँ अपने पिताजी और माताजी के ऊपर। पिताजी माताजी जितनी लोगों की सहायता करते हैं वो कभी किसी से नहीं बताते। माताजी केवल हमसे जो भी कुछ साझा कर लेती है। पिताजी भी बीच में अभी रिटायर हो गए हैं तो बताते हैं। तो वो सब चीज़ें जो भी उनके पास आती हैं, कुछ कोई भी लोग अपना प्रार्थना पत्र लेके आते हैं, अनुरोध लेके आते हैं, तो कभी उससे पीछे नहीं हटते हैं। यदि उनका दायरा मदद करने का है जितना है उससे वो ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं। हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं कि भाई यदि हमारे इस जन्म से इस भगवान ने जो हमें शरीर दिया हुआ है उससे हम किसी की मदद कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत से हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो उसमें बुराई क्या है। कहा गया है ना कि आप मन से, तन से, अपने धन से, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों चीज़ों से यदि आप किसी की मदद करते हैं, यदि हम धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, तो ऊपर वाला जो है भगवान रघुनाथ जी जो हैं वो हमेशा आपकी मदद करते रहेंगे। हमेशा वो मदद कैसे परिलक्षित होगा वो आपको भी नहीं पता है। वो परिलक्षित जब समय आएगा तो वो देने वाला हमेशा आपको देगा। मेरी माता जी कहती है कि यदि हम 2 हाथों से दान करेंगे तो ऊपर वाला हमें कितने हाथों दे देगा? 1000 हाथों से देगा। तो जो हम 2 हाथों से जितना कर सकते हैं वो यदि हमारी भगवान, क्योंकि हम परीक्षा तो हमेशा लेता रहता है, हर कदम कदम पे हमारा परीक्षा लेता रहता है भगवान, लेकिन हमें कभी फेल नहीं होने देता, हमेशा पास करता है। कितनी भी कठिन परीक्षाओं में आप रहिए, कितनी भी वो कठिन परीक्षा लेगा, हमेशा लेगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि हम हमारे अंदर जो दैविक गुण हैं, जो नैतिक गुण हैं, जो नैतिक संकल्प हैं, हम उससे कितना अपने आप को मजबूत बना के रखे हैं और कितना दूर तक हम इसको पालन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारे पास धन आता है तो पहले लालच जो विकार है, ऐसा विकार जिसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है बढ़ती जाती है। काम क्रोध मद लोभ सब नाक नरक के पंथ, ये सब नरक के पंथ हैं। लेकिन भगवान इन्हीं सब में आपकी परीक्षा लेता रहता है। हर तरह से आपको परीक्षा लेगा, हर तरह से आपको देखेगा कि हमारा पुत्र कितना हमें समझा है और कितना अपने आप को अपने वश में करता रहता है। क्योंकि चीजें चारों तरफ आपको घेरे हुए हैं, माया मोह लालच काम वासना हर जगह पे है, हर जगह पे है। कहा गया है ना कि जैसी हमारी दृष्टि है वैसी हमारी सृष्टि है। यदि हम इन आंखों से जो चीज देखेंगे वही हमारे दिमाग से उतर के दिल तक जाएगा। तो भाइयों बहनों, ये हमेशा धर्म के काम में लगे रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। जो भी आपके आसपास लोग हैं, किसी भी तरीके से यदि वो कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, यदि शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, उनको आप धार्मिक, यदि वो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके अर्थ से मदद कीजिए। यदि आप संपन्न हैं, यदि आपके पास भगवान ने पैसा रुपया दिया हुआ है तो उनको आप आर्थिक मदद कीजिए। यदि आप मन से मजबूत हैं, यदि आपको लगता है कि आपको किसी को ढाढ़स बढ़ाया जा सकता है, किसी के आत्मबल को, किसी के विश्वास को बढ़ाया जा सकता है, तो आप उस तरीके से उसकी मदद कीजिए। और किसी को लगता है कि आपको तन से मदद करनी है, तन से नैतिक मूल्य करने हैं, तन से धर्म का काम करना है, तो किसी भी जगह जहाँ पे किसी के घर में लड़के की शादी है, किसी के यहाँ लड़के की शादी है, किसी के यहाँ पूजा पाठ चल रहा है, किसी के यहाँ रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, कहीं भगवत गीता का पाठ चल रहा है, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आप शरीर से जाके वहाँ पे दान कर सकते हैं, धर्म का कार्य कर सकते हैं। अपने 2 घंटे 3 घंटे जो भी समय आपके पास है वो दे के भी आप मदद कर सकते हैं। और आप जो भी हमारे धर्म है, जो भी हमारा समाज है, वहाँ पे भी आप एक, हमें इस तरह का समाज का निर्माण करना चाहिए जो लोग धार्मिक कार्यों में लगे हों, उनकी मदद करें। जो हमारे अगल बगल बहुत सारे, मैंने अपने गांव में देखा है कि मंदिरें बहुत पुरानी हो चुकी है,
टूट चुकी हैं, कुछ कुछ जीर्णोद्धार कराना बाकी है, तो भी आप संकल्प ले सकते हैं। इस संकल्प से लेके आप आगे बढ़िए कि आने वाले समय में जब भी रघुनाथ जी मुझे इस योग्य समझेंगे तो जरूर मैं उस कार्य में मदद करूंगा लोगों की, नहीं तो मैं खुद से कराऊंगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वो ईश्वर है, वो आदमियों को चुन चुन के रखा हुआ है कि किससे वो क्या काम कराएगा। हर आदमी के लिए बनाया हुआ है, हर एक विशेष कार्य के लिए बनाया हुआ है, और उसी विशेष कार्य के लिए मैं और आप पैदा हुए हैं। तो उस विशेष कार्य को जो प्रभु द्वारा हमें दिया गया है तो उसे हमें कभी भूलना नहीं है। आप जो भी मदद कर रहे हैं तो ये मदद सोचिए कि ये प्रभु का कार्य है, ये रघुनाथ जी का कार्य है, ये माँ सीता अन्नपूर्णा का कार्य है। यदि आप किसी को भोजन दान करते हैं, किसी को अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, किसी भी तरीके का दान यदि आप करते हैं, ये सारे जो नैतिक मूल्य और धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं। इन सब चीज़ों में आप जितना अपने आप को व्यस्त रखोगे आप उतना ज़्यादा खुश रहोगे, और यदि आप खुश हैं, मानसिक रूप से खुश हैं, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे शारीरिक रूप से। तो दोस्तों, ये जो भगवान की कृपा हमारे किए हुए कार्य, धार्मिक कार्यों से, जो धर्म के कार्य हम करते हैं, जो परिलक्षित होता है वो हमारे बच्चों में ही दिखेगा, हमारे पुत्रों में दिखेगा, पुत्रियों में दिखेगा। उस चीज का हम अनुभव नहीं कर पाते। वो लगता है कि नहीं नहीं, ये तो हमने कर लिया, ये हमारे बच्चे ने इतना अच्छा न कर लिया, इसलिए उसको ऐसा हो गया, उसको इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, इतनी अच्छी पत्नी मिल गई, इतना अच्छा परिवार मिल गया, इतने अच्छे उसके काम करने वाले मिल गए। नहीं मेरे दोस्तों, ये सब आपके जो आपने धार्मिक कार्य किए हैं, जो लोगों के लिए कार्य किए हैं, जो भगवान के पुत्र पुत्रियों जिसमें के लिए काम आपने किया है, वो भगवान किसी न किसी रूप में आपको लौटाएगा ही लौटाएगा। भगवान आपका ऋण कभी अपने ऊपर नहीं रखेगा, वो किसी न किसी कार्य में आपको देगा ही देगा। क्योंकि ये खुद मुझे वो चीज़ का अनुभव होता है कि मेरे पिताजी द्वारा, मेरे माताजी द्वारा किए गए जितने भी धार्मिक कार्य हैं लोगों की, जो भी किसी के लिए कभी दरवाजे पे आया तो कभी खाली हाथ नहीं गया। आज भी जब भी कोई आता है तो कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, और ऐसा मेरा विश्वास है कि कभी खाली हाथ जाएगा भी नहीं, कभी भी नहीं। जब भी हमारे परिवार में कोई भी मनुष्य, कोई भी रहेगा, जब तक उनके वंश का चलता रहेगा तब तक कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध करता हूं कि जब भी आपको किसी भी सेवा करने का मौका मिले, किसी भी आपके आसपास कोई ऐसा मिले बच्चा जो कि भाई पढ़ने में अच्छा है लेकिन वित्तीय रूप से कमजोर होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो आप जरूर मदद कीजिए। आप गांव के अगल बगल देखेंगे कि भाई हर आदमी संपन्न नहीं है। आप ये सोचिए कि जब आप संपन्न होते हैं तो आपके अगल बगल कुछ लोगों को भगवान ऐसा भेजता भी है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप उनकी मदद कर सके। ऐसा नहीं कि सारे आर्थिक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर सब एक ही जगह रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान उन सब के लिए अलग अलग विधान बनाया हुआ है, अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। सब वो आपके आसपास ही रोके मिलते रहेंगे, और जो जितना भगवान आपसे काम कराना है वो काम कराएगा ही कराएगा। आप चाह के भी ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं काम कर रहा हूँ, वो मैं तो अपने अंदर से हमें निकालना ही पड़ेगा। कबीरदास ने बोला कि जब तक था मैं हरि नहीं, जब हरि है मैं ना आई। आप जब तक अपने अंदर उस घमंड अहम को रखे रहेंगे तब तक वो भगवान की कृपा नहीं होने वाली है। और जो भी चीज़ें मिल रही, जो भी आप काम कर रहे हो, वो हमेशा हम तो करते हैं कि पहले भगवान को समर्पित करते हैं। भाई हमने ये काम किया तो भगवान को समर्पित करने के बाद ही वो काम को हमें वो समझना चाहिए। अब भगवान को जब आप समर्पित कर देंगे तो काम करने वाला है वही, दिलाने वाला वही, सब कुछ करने वाला वही है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। मैं क्योंकि पिताजी के जो धर्म के कार्य में है, पिताजी के साथ एक ऐसी घटना घट गई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किसी दो व्यक्ति आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, मैं भी था उस समय, कहीं मैं बाहर पीछे से आवाज़ सुन रहा था। तो कुछ ऐसे पैसे की संपत्ति के बारे में बात चल रही थी। तो उसने कहा कि भाई हमारे पिताजी को शुक्ला जी कह के बोला, कहा शुक्ला जी से क्या हो, शुक्ला जी से ज़्यादा पैसा तो हमारे पास में है, मैंने इतना मेहनत करके कमाया है। तो दूसरे आदमी ने क्या उनको जवाब दिया
कि आप जितना महीने का कमाते हैं उतना शुक्ला जी का दिन का खर्चा है, वो उतना बांटने में खर्च कर देते हैं कि जितना आप कमा के भी नहीं सोच सकते। क्योंकि हमारे पिताजी को जब कोई देखता है कि खाली झोला लेके आते हैं तो लोगों के मन में कुछ और हो सकता है, लेकिन हमारे मन में यही आता है कि ये जो फकीर हमारे पिताजी हैं वो खाली झोला लेके नहीं है, झोला बांट के आए। सब बांट जितना था उन्होंने लोगों को दे दिया, दान दे दिया। देने के बाद वो खाली झोला लेके घर में आ रहे हैं, जिससे अगले दिन फिर वो भर के लेके जाएं और फिर खाली करके आए। ये हमारे ऐसे पिताजी हैं। मैं एक घटना, जस्ट 5 मिनट लगेगा घटना कहानी सुनाने में। एक बार 2007 या 2008 में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई। वो ज्ञानपुर जगह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हमारा गांव लखनऊ गांव है, ज्ञानपुर से 1.5 किलोमीटर दूर है, जो कि गोपीगंज से 6 किलोमीटर पड़ता है। एक तरफ भदोही है, वहाँ से 14 किलोमीटर। यदि इलाहाबाद और बनारस प्रयागराज से देखेंगे, प्रयागराज और जब बनारस से देखेंगे तो करीब 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर होगा। पिताजी की तबीयत सेविंग करा रहे थे ज्ञानपुर में। अचानक उनके सीने में काफ़ी तेज दर्द हुआ। उन्होंने तुरंत वहाँ से बिना उसको बताए हुए पैसा वैसा दे के घर आए। घर आते हैं तो माता जी को बताते हैं कि बहुत चेस्ट में दर्द हो रहा है। और फिर माता जी उनको तेल और गर्म तेल करके हाथ पैर मलती हैं, लेकिन जो कंडीशन होती है वो बिगड़ती चली जाती है। तुरंत मेरा छोटा भाई जो डॉक्टर है, प्रयागराज में रहता है, तुरंत भाई हमारा जो छोटा भाई है अंबुज, उसने तुरंत जल्दी जल्दी में गाड़ी बुक किया, गाड़ी लेके गए। जैसे गाड़ी, आप सोचिए कि लखनऊ गांव से आपको प्रयागराज जाना है, 75 किलोमीटर है। अब उसमें पिताजी की हालत एकदम नाजुक होती चली जा रही है। माँ बैठी हुई हैं, फिर उनको गर्म तेल से मालिश हो रही। पापा जी का एक ही था कि शायद मैं बचूंगा नहीं और घर वापस चलते हैं। लेकिन माता जी ने काफ़ी हिम्मत दिला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल चलते हैं, जो भी होगा वहाँ देखा जाएगा। पिताजी का शरीर धीरे धीरे शून्य की अवस्था में जा रहा था, शरीर पे नीला धीरे धीरे पड़ने लगा। और वहाँ मेरा छोटा भाई जो डॉक्टर है, डॉक्टर पंकज, जो पहले से हॉस्पिटल में सब को इन्फॉर्म कर दिया था, तो वहाँ पे खुद था कि भाई ऐसा ऐसा कंडीशन आ रहा है। जल्दी से सब बेड रेडी करवाया, सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी था वहाँ से, बस पिताजी के आने का इंतजार था। और उस समय जो एक एक मिनट था वो हमारे ख्याल से एक एक 2-2 घंटे के बराबर लग रहा था, कि बहुत मुश्किल था कि पापा हॉस्पिटल तक पहुंच पाएंगे, हमारे पिताजी हॉस्पिटल तक पहुंच पाएंगे। माताजी भी पिताजी की हालत देख के कुछ नहीं कर पा रही, बस उनको हिम्मत थी, क्योंकि माताजी मेरी बहुत हिम्मती हैं। और किसी भी तरीके से पिताजी को हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। जो जैसे ही गाड़ी रुकती है, स्ट्रेचर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, तुरंत उनको इंजेक्शन लगाया जाता है। हॉस्पिटल में घुसने के पहले गाड़ी में इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर भगवान के, रघुनाथ की कृपा से सब ठीक है आज। तो वो पिताजी जो डॉक्टर थे वहाँ पे देखने वाले, वो खुद कह रहे थे ये तो केवल चमत्कारी ऐसी चीज है जो आज आपके पिताजी बच गए, नहीं तो इस अवस्था में, इस लेवल का हार्ट अटैक में तो कोई नहीं बच सकता। और ऐसा अटैक जो आपको 3 घंटे तक आप उसमें जिंदा रहे, 3 घंटे तक आप फाइट करते रहे लाइफ से, 3 घंटे तक सरवाइव करते रहे। मेरे पिताजी ऐसे उम्मीदें छोड़ चुके थे, लेकिन माता जी साथ में थी तो हिम्मत बधाए रहती थी, कभी हारने नहीं देती थी। न तो हमें हारने दिया, न तो पिताजी, किसी भी परिवार में किसी को भी वो हारने नहीं देती, हिम्मत बधाए रखती हैं कि बेटा होगा, सब कुछ होगा। माता जी का जो एक मूल मंत्र है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। मेरे दोस्तों, कि ऐसी घटनाएं हैं पिताजी के साथ में। और जब पिताजी की तबीयत खराब हुई, उनको कौन देखने नहीं आया। ऑफिस का चपरासी से लेके जो गांव का सबसे गरीब आदमी है, कैसे भी चल के बस से आया, कैसे भी चल के आया, लेकिन उनको जरूर देखने के लिए आया। और ऐसे लोग आए कि हम नहीं सोच सकते कि उनके पास बस का किराया भी होगा आने के लिए, लेकिन वो भी आए। कैसे करके आए वो पता नहीं, लेकिन ये यही धर्म का कार्य है कि जब आप उस धर्म का कार्य में अपने आप को लगाते हैं तो ऊपर वाला कभी आपको निराश नहीं करेगा, कभी आपको हताशा नहीं देगा, कभी आपको पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं करेगा। परीक्षा तो लेगा, कठिन परीक्षा लेगा, लेकिन हमेशा आपको पास करेगा, हमेशा आपको पास करेगा। वो भक्तों को भगवान कभी तोड़ता नहीं है, न कभी झुकाता है। बस हमें टेस्ट करना चाह रहा है, हम किस लेवल तक
रह सकते, जहां जब हमें लगता है कि मैं टूटने वाला हूं, तुरंत वो अपने दोनों हाथों से हमें उठा लेता है। ऐसी भगवान की माया है। और दोस्तों, मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जहां भी आप रहें, आपके अगल बगल लोगों पे जरूर अपनी सेवा देते रहें। आप जिस आर्थिक रूप से जितने मजबूत हैं, जितना भी आपका लेवल है, यदि कोई आपके पास कुछ भी मदद मांगने के लिए आता है तो उसको मना मत कीजिए। जितना हो सके उतना जरूर मदद कीजिए, कैसे भी करके मदद कीजिए। कभी कभी हमारे ऐसे भाई हैं, ऐसे बहनें हैं जो उनको कभी वो लगता है कि अरे यार वो तो मुझे बेवकूफ़ बना गया पैसा लेके। यदि आपको लगता है कि आप बेवकूफ़ बन रहे हैं तो उससे पूछिए, भाई आपको क्या चाहिए? खाने के लिए सामान चाहिए, खाने का सामान दिला दीजिए। कपड़े पहनने के लिए चाहिए, कपड़ा दिला दीजिए। कुछ भी उसको ऐसा मदद है जहाँ पे हमारे मन में वो शंका रहती है, तो आप उस तरीके से मदद कीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे मन में किसी तरीके से शंका नहीं रहती। जो जिस भाव से आता है वो उसी भाव से पाता है। मैं कौन होता देने वाला, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। तो हमेशा जब ये विचार हम अपने मस्तिष्क में रखेंगे कि भाई देने वाला तो दूसरा है, मेरा खुद भगवान है, रघुनाथ है, तो फिर हमें किस सोचना है। तो देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, और लोग करम हम पर करे, ताते नीचो नैन। तो प्रभुवर, आप दान कीजिए, मदद कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। जब आप इस कार्य में आगे रहेंगे तब देखिएगा आपके जीवन में कैसे बहार आती है, कैसे फूलों की बारिश होती है, कैसे आपके पुत्र पुत्रियां, पोते पोतियां कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे आपके लोग आपकी वैल्यू करते हैं। लेकिन जो भी आपको मिले उसमें कभी घमंड मत करिएगा, अहम मत पालिएगा, कि आप खुश मत होइएगा। जो भी आपको अच्छा शब्द कोई बोले, रघुनाथ जी की कृपा, बस ये छोटा सा सेवा भाव है, छोटा सा भगवान के लिए समर्पण है आपका। भगवान सभी अपने जितने भी उनके पुत्र पुत्रियां हैं जो इस पृथ्वी पे उन्होंने भेजा है, सबके लिए उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि हम माता पिता नहीं चुन सकते हैं और उस हालात को नहीं चुन सकते जिस हालात में हम पैदा हुए हैं। लेकिन अब यदि हम उसी हालात में मर जाएं तो सबसे बड़ी कमी वो हमारी होगी, क्योंकि हमने अपने नसीब को ईश्वर द्वारा दिए गए उस कलम से नहीं लिखा जो हमें लिखना चाहिए था। आप मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, धर्म का कार्यों पे रहिए, जो भी आपसे हो सकता है धर्म काम में रुचि रखिए। देखिए, रघुनाथ जी आपकी जरूर सुनेंगे और रघुनाथ जी आपके लिए जरूर वो कार्य करेंगे जिस उद्देश्य से आपने इस जीवन दिया उन्होंने। क्योंकि हमने अब बहुत सारे ऐसे उद्देश्य बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे उद्देश्य बनाए मैंने, और मैं जरूर जानता हूँ ऐसे ऐसे उद्देश्य जो यदि आपको मैं कभी बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि यार ये तो कभी पूरा नहीं हो सकता इस जन्म में। लेकिन ये मैं इसी जन्म में मैं रघुनाथ जी ने जो मुझे काम दिया हुआ, जो मुझे उद्देश्य दिया हुआ, मैं जरूर पूरा करूंगा। और मैं नहीं, रघुनाथ जी पूरा कराएंगे। और वो सब उद्देश्य ऐसे हैं जो केवल नैतिक मूल्य के लिए हैं, धर्म के लिए हैं। और मैं इसी के साथ मैं आप सब लोगों से यही विनती अनुरोध करता हूं कि आप जहां रहें आप अपने अगल बगल लोगों की जरूर सहायता करें, किसी भी रूप में सहायता कीजिए। जिससे आप ये अपने लिए करेंगे तो आपका आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा, आपका आने वाला परिवार भी अच्छा होगा। पुत्रों की अच्छी नौकरी लग जाएगी, पुत्रियों की अच्छी जगह शादी हो जाएगी, उनको अच्छा परिवार मिलेगा। यही सब परिलक्षित होता है। जो भगवत प्रेम है, जो धर्म का कार्य में इसी सब में परिलक्षित होता है। तो मैं आप सबसे फिर से विनती करता हूं कि हमेशा धर्म के कार्य में नैतिक मूल्य में लगे रहें, अपने बच्चों को सिखाएं, पुत्रियों को सिखाएं, जिससे आने वाला भविष्य सबके लिए अच्छा हो, भारत देश अच्छा हो, भारत माँ हमारी एकदम खुशहाल रहें, यहाँ के लोग खुशहाल रहें। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो हर जगह भ्रमण करते हैं, भगवान उनको भेजता रहता है कहीं अपने कार्यों के लिए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे फिर से एक बार विदा लेना चाहता हूं कि मैं फिर आपको अगले वीडियो में फिर मैं एक संडे को वीडियो लोड करूंगा। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां पे मैं आपको ले चलूंगा उस जगह के, उस
व्यक्तित्व के व्यवहार में ले चलूँगा, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले और आपको भी सीखने को मिले। इसी के साथ नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो और मेरी ऐसा आशा नहीं विश्वास है कि आप ज़रूर सारे काम करेंगे और जहाँ तक हो सके यह सब अच्छी चीज़ें लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। यदि हमारे इस बोलने से किसी एक आदमी का भला होता है, कोई एक आदमी आचरण में लाता है तो कितने की मदद करेगा, करोड़ों की मदद कर सकता है। तो 1 2 3 4 ऐसा ऐसा करके हम पूरे 130 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा नमस्कार और आने वाला टाइम में आप YouTube पे चैनल पे रहते रहिएगा, देखते रहिएगा, आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलता रहेगा और आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा एक उद्देश्य मैं देता रहूँगा, जिससे आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और खुश रहें। नमस्कार।